हर हर महादेव मित्रों। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मतलब जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, या फिर ऐसे कहें कि जो ब्रह्मांड में है वही आपके अंदर है। कैसे? मैं आपको आज बता। जैसे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार। ऐसे ही हमारी बॉडी 7 मेजर ग्रहों से बनी हुई है। जैसे कि जो हमारी आंखें हैं वो सूर्य, रवि, जो हमारा मुख है वो चंद्र, जो हमारा अपर बॉडी पार्ट है ये वीर है, जो हमारे इंटरनल पार्ट हैं ये मंगल है, जो हमारी लेग्स हैं ये शनि है, जो हमारे पेट के नीचे का स्थान है वो शुक्र है, शुक्राणु, और जो हमारा दिमाग है वो बुद्धि, पारा। इसलिए अक्सर लोग कहते हैं कि इसका पारा चढ़ गया, यानी इसका दिमाग खराब हो गया, यानी इसकी बुद्धि खराब हो गई। तो पारा मरकरी ग्रह। आंखें, अगर कभी किसी की आंखें खराब हो जाए तो आपने देखा है कि क्या कोई अपनी आंखें निकाल के फेंक देता है? नहीं, वो उसका उपाय करता है। उपाय क्या है? जैसे कि लेंस लगा लेगा, ऑपरेशन करवा लेगा, या फिर सबसे साधारण उपाय, सबसे सस्ता और सटीक, चश्मा लगा लेगा। जैसे हम धूप से आते हैं, हमारा गला सूखता है, हमारा कंठ विचलित रहता है, हम क्या करते हैं? सबसे पहले ठंडा पानी पीते हैं ताकि हमारे चंद्र को शांति मिले, क्योंकि वो धूप से आया है। ऐसे ही हमारे अंदर के जो पार्ट्स हैं, जब वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो हमें खाने की जरूरत पड़ती है ताकि हमारा मंगल ठीक रहे, ताकतवर हो सके मंगल को। इसी प्रकार जो हमारी ताकत है, जो हमारी भुजाओं में, जो हमारी छाती में जब भी बल की बात होती है तो वीर की बात होती है कि ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, यानी इसका जुपिटर स्ट्रांग है। ऐसे ही जब शुक्र की बात होती है तो शुक्राणु, शुक्राणु जो शुक्र ग्रह से रिलेटेड है, ये हमारे को सब कुछ देते हैं। कई लोग आपने देखा होगा युवावस्था में अपने शुक्राणु वेस्ट कर देते हैं तो उनका आगे का लाइफ भी मिजरेबल हो जाती है। जैसे टांगे हैं, वो हमारी शनि की कारक है। सबसे ज्यादा मेहनत हमारी बॉडी में टांगे ही करती है। अगर किसी की टांगे खराब हो जाए तो क्या होता है? तेल की मालिश करवाते हैं। ऐसे ही जैसे शनिदेव पे तेल चढ़ाते हैं। तो ये सब एक छोटे छोटे उपाय हैं जिनसे इन ग्रहों को ठीक रखा जाता है। आप अगर अच्छा खाना खाते हैं तो आपका शुक्र ठीक रहेगा, आपका मंगल ठीक रहेगा। खाने के अंदर अब आप कहेंगे कि 2 ग्रह मिस कर दिए, राहु और केतु। नहीं, वो मिस नहीं हुए हैं। राहु और केतु असल में भी छाया ग्रह है। ये फिजिकल एग्जिस्टेंस में कहीं नहीं है, लेकिन ये हमारे सोलर सिस्टम को फिर भी इम्पैक्ट करते हैं, ये हमारी बॉडी को भी इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि वाइट चीजें, वाइट चाहे वो नमक हो, चाहे चीनी हो, चाहे मूली हो, चाहे गोभी हो, चाहे कोई भी अन्य वाइट चीजें, चाहे पनीर हो, डेयरी प्रोडक्ट्स हो, वो सब हमारी बॉडी के अंदर गैस बना देते हैं। और राहु गैस ही है, हमारी वात बढ़ा देता है। और केतु जो हमारी लोअर बॉडी को खराब करता है, इनका काम ही हमारी बॉडी को खराब करना है, दोष देना है। इसीलिए कहा जाता है कि नमक थोड़े से थोड़ा खाएं, चीनी थोड़े से थोड़ी खाएं, जो व्हाइट सब्जियां हैं, मूली वगैरह से परहेज करें, अन्यथा ये गैस बना देंगे। तो ऐसे ही केतु जो हमारी लोअर बॉडी को इम्पैक्ट करता है, इसलिए कहते हैं कि बाहर का हैवी तला हुआ ग्रेवीज ना खाएं, वो आपको खराब कर देती है। क्योंकि शुक्र तभी अच्छा होगा जब आप खाना लिक्विड फॉर्म में लेंगे, ज्यादा आपके खाने के अंदर लिक्विड रहेगा, मसाले नहीं रहेंगे, आपका खाना सात्विक रहेगा, तो आपके शुक्राणु अच्छे होंगे, जिससे आपकी माइंड और जो बुध है वो बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि बुध और शुक्र दोस्त होते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। अब कई लोग कहते हैं कि मेरा भाग्य खराब है। इन उपायों से आप अपने ग्रह को ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर भाग्य को बदलना हो, आपका भाग्य, आपका यूनिवर्स अकेला है। जब वो दूसरे प्राणियों के साथ जुड़ता है तब वो मल्टीवर्स बन जाता है। तो यूनिवर्स आपको इतनी शक्ति देता है कि आप उन मल्टीवर्स में भी एग्जिस्ट कर सकें। इसी के लिए एक सबसे सरल उपाय है दान। कुछ लोग पत्थर पहनते हैं, कुछ लोग तांत्रिक विद्याएं करवाते हैं, पूजा करवाते हैं, कुछ हवन और यज्ञ करवाते हैं। लेकिन जिनके पास पैसे की कमी है, या फिर रोजमर्रा की जिंदगी में आप कैसे अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपने सभी ग्रहों को अलाइन कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं? दान के जरिए आप कोई भी 5 पशु पकड़िए, मछली, चींटी, गाय, कुत्ते और पक्षी। आप इन सबको रोजाना दान देंगे तो आपके सब जितने भी आपकी कुंडली में है दोष हैं, या आपके कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, ये सब ठीक होने लगेगी। आप अगर मछलियों को राम नाम की गोली खिलाते हैं तो उससे उत्तम कुछ नहीं है। उसमें आपके जो राहु, केतु, लक्ष्मी, शनि ग्रह सब शांत हो जाते हैं। अगर 500 मछलियों ने आपके द्वारा दिया गया खाना खाया है, तो जब वो
प्रोसेस चलता रहता है कुछ दिन लगातार, तो यूनिवर्स आपको उन 500 मछलियों से जोड़ देता है, उन 20 गायों से जोड़ देता है जिन्हें आप रोज खिलाते हैं, उन 10 कुत्तों से जोड़ देता है जिन्हें आप रोज खिलाते हैं, क्योंकि वो आपका वेट कर रहे होते हैं। तो वेट कैसे कर रहे होते हैं? वो यूनिवर्स से सवाल करते हैं। वो आपको जानते नहीं है, वो आपका घर नहीं जानते, वो आपका एड्रेस नहीं जानते, वो आपका बैंक बैलेंस नहीं जानते। बस वो यूनिवर्स से दुआ कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से आज भी वो आएगा क्या खिलाने। तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपको इतना ताकतवर बनाता है, इतना सशक्त बनाता है, आपके लिए नए रास्ते खोलता है कि आप उन सबका ध्यान रख सकें जिनकी जिम्मेवारी आपने ली है। तो दान देना यानी बड़े सारे मल्टी यूनिवर्स को अपने साथ जोड़ लेना। आपने देखा होगा अक्सर कि एक कुत्ता किसी से बहुत प्यार से घुल मिल जाता है और दूसरों को वो भौंक रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर से ऐसी एनर्जी निकलती है जो कि अच्छी है। ये जितने भी जानवर है ना, ये एनर्जी को फील करते हैं। ये आपकी बातें, आपकी भाषा, आपका चाल चलन नहीं देखते, ये एनर्जी को महसूस करते हैं। अगर आपके अंदर से अच्छी एनर्जी निकल रही है तो ये उससे मिलते हैं। पक्षी, कई बार देखा होगा आपने, किसी के कंधे पे बैठ जाते हैं और बाकी आपके पास भी नहीं आते, आप जाते भी हैं तो वो उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपका ऑरा जो है वो नेगेटिव है, और इस ऑरे को अगर ठीक करना है तो आज से ही दान शुरू कीजिए। जैसे आजकल मार्केट में नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो कि सात्विक दान बना रहे हैं। आप राम नाम की गोलियां मछलियों को डाल सकते हैं, आप कष्ट हर के बिस्किट्स डॉग को खिला सकते हैं। वो पार्ले जी बिस्कुट्स नहीं, वो पेडिग्री नहीं जिसमें नॉनवेज मिला होता है, गंदा खाना नहीं, शुद्ध खाना। और इस भावना से कि मैं इनको दान नहीं दे रहा हूँ, बस ये मेरा काम है, यूनिवर्स ने मुझे सौंपा है, और आपका भाग्य धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि बदलने लगेगा। और 1-2 दिन 10 दिन में नहीं, कम से कम 40-45 दिन आप इसको कीजिए, 43 डेज कीजिए, आपको इसका असर 200% दिखेगा। गाय के लिए गुड़, चने, खल, बिनोले की गोलियां, पक्षियों के लिए सतनाजा जो कि 7 ग्रहों का प्रतीक है, कुत्तों के लिए कष्टहर की गोलियां, ऐसे ही मछलियों के लिए राम नाम की गोलियां, चींटियों के लिए आटे, दाल, चीनी से बना हुआ कसार जो कि भुना हुआ होता है। ये भी मार्केट में मिलता है। अगर आपको दिक्कत है आप ऑनलाइन इसे बाय कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें मार्केट में मिलती हैं। तो इससे क्या है कि आपकी जो बॉडी है अलाइन रहेगी। आपने देखा होगा मंदिर में जाके जब हम हाथ जोड़ते हैं तो हम अपने सभी ग्रहों को अलाइन कर रहे होते हैं। हम मंदिर की पॉजिटिविटी ले रहे होते हैं और अपनी नेगेटिविटी दे रहे होते हैं। इसी प्रकार जब हम दान कर रहे होते हैं तो हम अपने जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है उसको बढ़ा रहे होते हैं, हम अपने ऑरा को बढ़ा रहे होते हैं, और इसको बढ़ने में कम से कम 43 दिन लगते हैं। दान देना शुरू कीजिए। जब पक्षी आपसे जुड़ जाएंगे, जब प्राणी आपसे जुड़ जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपका भाग्य एकदम खुल गया, एकदम बदल गया। जब तक आप दान करते रहेंगे तब तक आप जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। हर हर महादेव।